चलो, और क्या हाल चाल है? ओला, जय महाकाल। ठीक है भाई, फॉर्म नंबर का ध्यान रखिए यार आप लोग, है ना। देखो, फॉर्म नंबर से एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब उसमें चॉइस नहीं है। ठीक है, अभी भी देवांश, देवांश आपका फॉर्म नंबर नहीं है भाई, आउट कर देंगे तो फिर मत बोलना यार, है ना। देवांश, या तो फॉर्म नंबर डालो, नहीं तो फिर वो 1 मिनट में आउट कर देंगे बेटा, है ना। फॉर्म नंबर कंपलसरी है, बिना फॉर्म नंबर के किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद यदि आप ब्लॉक हो जाते हैं तो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब फॉर्म नंबर वगैरह डालना तो सबको आ ही गया है, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं कि भाई फॉर्म नंबर डालने में किसी को दिक्कत हो रही हो, है ना। हाँ 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 हाँ, हर्ष, अच्छा लगा, वेरी गुड, बढ़िया था। चलो जी, क्या हाल चाल, हैप्पी दिवाली सबको। ठीक है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इतना लेट? अरे अब जब मिलेंगे तब कर देते हैं यार, उसमें क्या है, लेट क्या है, लेट जल्दी कुछ नहीं, चलने दो, सब चलता है। चलो जी, तो करते हैं अपन स्टार्ट। बोलो, कहां पे थे अपन, कहां पे थे अपन। होमोजेनाइजेशन हो गया था, है ना, होमोजेनाइजेशन हो गया था, सर्कल वगैरह स्टार्ट करना था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार होमोजेनाइजेशन पे ना, एक क्वेश्चन शायद आपके बेच, कितने क्वेश्चन करे थे अपन ने होमोजेनाइजेशन पे? एक ही क्वेश्चन करा था मेरे ख्याल से, एक ही करा था ना यार, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उस पर, फिर सर्कल स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि वो शाम वाले बेच में तो हो गया यार, फिर आपके बेच में नहीं हुआ तो गलत है ना ये तो। एक क्वेश्चन है बस, ठीक है। ऑल, अरे बड़ा, all chords of curve 3x square minus y square minus 2x plus 4y equals to 0, that subtends a right angle, all chords of curve that subtends a right angle at origin pass through a fixed point। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा, और क्या। फाइंड दैट पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। ठीक है, हाँ। कल होमवर्क क्यों नहीं मिला? नहीं, होमवर्क तो था ना कल, मिला नहीं क्या TNR 19 में? अभी मैं देख लूंगा देवांश, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इशिता, मेरे को यार एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजना ना आप, क्योंकि उसमें 2-3 पॉसिबिलिटी है, पता नहीं कौन सी पॉसिबिलिटी लग जाएगी, इसलिए। ठीक है, 14 में भी नहीं मिला, 19 में भी नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, चलो। क्वेश्चन ये है कि ऑल कोड्स ऑफ कर्व that subtends a right angle at origin pass through a fixed point, find that point। ठीक है, याद है कि नहीं, लास्ट क्लास में अपन ने जो होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा, आप लोगों ने रिवाइज करा कुछ, याद है वो? ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस कर्व की जितनी भी कोड्स हैं जो ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है, इसका मतलब यह है कि लेट्स से एक कर्व में ये मान लेता हूं रफली,
इसकी बहुत सारी ऐसी कोड्स है जो ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने एक ये कोड बनाई और ये यहां पे 90 डिग्री सबटेन कर रही है। फिर मान लो एक और कोड बना दी मैंने, लेट्स से कोई ऐसी भी बना दी मैंने, एक और ये ऐसी बना दी, ये भी यहां पे 90 डिग्री सबटेन कर रही है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसी जितनी भी कोड्स है जो यहां पे 90 डिग्री सबटेन करती है, पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, वो सारी की सारी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही। कुछ याद आ रहा है ये स्टेटमेंट, पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन, कैसे प्रूव कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस है ना, याद है फैमिली ऑफ लाइंस? मैंने बताया था कि जब भी आपको कहीं ये प्रूव करना है कि बहुत सारी लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो आप समझ जाओ कि मतलब वो कहीं ना कहीं फैमिली ऑफ लाइन बन रही होगी। मतलब मुझे इनडायरेक्टली ये जस्टिफाई करना है, ये प्रूव करना है कि जितनी भी कोर्स बनेगी ये एक फैमिली ऑफ लाइन टाइप की बननी चाहिए। ठीक है, चलो जी, कर्व की इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस y² माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, कर्व की इक्वेशन ये गिवन है। कोड की इक्वेशन में एज्यूम कर लेता हूं, लेट द इक्वेशन ऑफ कोड, क्योंकि वो तो दे नहीं रखी उसने, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज O, दिस इज लेट्स से A, दिस इज लेट्स से B। तो मुझे एंगल AOB 90 डिग्री चाहिए। एंगल AOB 90 डिग्री के लिए मुझे पता है कि यदि मेरे पास OA और OB की इक्वेशन आ जाए तो उन दोनों को परपेंडिकुलर की कंडीशन मेरे पास है, a प्लस बी इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ b² इज इक्वल टू 0। यदि मेरे पास OA और OB की इक्वेशन आ जाए तो ठीक है, राइट? नहीं हर्ष, हर्ष नहीं, ये वाला तो नहीं आंसर। ठीक है, तो OA और OB की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? होमोजेनाइजेशन कर सकते हैं। डायग्राम देख लो, एक कर्व दिया हुआ है और OA और OB लाइन दी हुई है। OA और OB लाइन मुझे चाहिए, तो होमोजेनाइजेशन कैसे करते हैं? याद है कैसे करते हैं? यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू निकालोगे तो अपॉन माइनस n इज इक्वल टू 1, और इस 1 की हेल्प से इसको होमोजेनाइज करेंगे। तो इस 1 की हेल्प से होमोजेनाइजेशन करने का तरीका क्या बताया था कि 2 डिग्री वाली टर्म को मत छेड़ना। ये 2 डिग्री वाली टर्म है, ये 2 डिग्री वाली टर्म है, इसको नहीं छेड़ेंगे। माइनस 2x इंटू 1 करेंगे प्लस 4y इंटू 1 करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3x² माइनस y² माइनस 2x इंटू 1, 1 मतलब this प्लस 4y इंटू 1। बोलो बच्चों, यहां तक का मेथड याद आया क्या कुछ जो लास्ट क्लास में बताया था? यहां तक का मेथड बताया था लास्ट क्लास में, याद आ रहा है किसी को? कोई कंफ्यूजन है यहां तक के मेथड में? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बता सकते हो बच्चों ये किसकी इक्वेशन आ गई है मेरे पास? ये किसकी इक्वेशन आ गई है मेरे पास? OA एंड OB की इक्वेशन। और मुझे क्या चाहिए? OA इज परपेंडिकुलर टू OB, OA इज परपेंडिकुलर टू OB। ठीक है, तो यदि OA और OB की इक्वेशन आ गई है और OA OB लाइन परपेंडिकुलर है, तो बोलो बच्चों क्या कंडीशन लगाते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y²। कोफिशिएंट ऑफ x²,
व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, यहां से आएगा माइनस माइनस प्लस 2l/n कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व मत करो। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दिस, और यहां से आएगा -4m/n = 0। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखने में, है ना? ये हो गया 3 - 1 2 प्लस 12/n, और ये आ जाएगा -4m/n = 0। ठीक है, और एलसीएम ले लेते हैं। 2n प्लस 12 माइनस 4m = 0। 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, 2 कॉमन लेके हटाएंगे तो मेरे पास आ गया l - 2m प्लस n = 0। l - 2m प्लस n = 0। ले सकते हो हर्ष, ले सकते हो, n = 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। और अपन ने लाइन की इक्वेशन, कोड की इक्वेशन क्या मानी थी? lx प्लस my प्लस n = 0 मानी थी ना। तो यदि मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो आप बता सकते हैं कि ये लाइन हमेशा कौन से पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी? ये लाइन कौन से पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी? x = 1 and y = -2. So line always pass through 1, -2, 1, -2 से पास होगी। ठीक है, आपको फैमिली ऑफ लाइन में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है, याद है? ABCR इन AP, तो फैमिली ऑफ लाइन किस पॉइंट से पास होगी? आप चाहो तो L या MN की वैल्यू इसमें रख के फैमिली ऑफ लाइन भी बना सकते हो, उससे भी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है कि मेथड क्लियर है? मेन कैलकुलेशन तो ठीक है, मेन आपको ये कंसेप्ट समझना था। ठीक है, अब मेन ये कंसेप्ट समझना था। ठीक है, हाँ सुशांत, सुशांत, हाँ अब चालू करें। ठीक है, चलो लिख लो तो इसको एक बार। और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये मेथड है ना बेटा, क्या है कि डायग्राम से ही क्लिक करता है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट से इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। वो जब डायग्राम मेरे पास सामने बनता है ना, तो डायग्राम में मेरे को लगता है यार ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, अच्छा 90 डिग्री, तो वहां पे अपने चीजें क्लिक करना स्टार्ट करती है। आर्यन शर्मा भी आयो क्या? लेट आयो क्या आर्यन शर्मा? ये कोड है, कोड की इक्वेशन मैंने ये एज्यूम कर ली। ठीक है, मुझे OA और OB लाइन परपेंडिकुलर चाहिए थी, तो OA और OB लाइन परपेंडिकुलर के लिए पहले OA और OB की इक्वेशन निकालेंगे। OA और OB लाइन ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइन है जिसकी इक्वेशन होमोजीनियस होती है। तो लास्ट क्लास में जो होमोजेनाइजेशन का मेथड बताया था, तो क्या करा था, लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकाली थी। 1 की वैल्यू ऐसे निकाली थी कि XY वाली टर्म ऊपर रहे, इस 1 की हेल्प से इसको होमोजीनियस बनाया, इसको इंटू 1 करा, इसको इंटू 1 करा, 1 की वैल्यू यहां पे रख दी, 1 की वैल्यू यहां पे रख दी। ये लाइन OA और OB की इक्वेशन आ गई, OA और OB की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो OA और OB की इक्वेशन, ये लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। चलो लिख लिया क्या? मॉडल करा कि नहीं? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कितना कर लिया सब बच्चों ने? बिगनर बॉक्स हो गए कि नहीं सारे? बिगनर बॉक्स सारे हो गए?
एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे ख्याल से आज तक का असाइनमेंट है, आज आपका जो असाइनमेंट है ना वो एक्सरसाइज 2 है। कल जिन बच्चों को असाइनमेंट नहीं मिला था तो मैं बता दूं कि असाइनमेंट कल का जो था वो एक्सरसाइज 1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे अपने 36 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन कल करने थे आप लोगों को, और आज जो है वो एक्सरसाइज 2 है ना। तो कोशिश करना बेटा कि आज, है ना, आज हो जाएगा, और कल परसों, है ना, मतलब फिर कल परसों तो खैर टेस्ट की तैयारी कर लेना, कल तो मत करना, कल और परसों आप टेस्ट की तैयारी कर लेना, ठीक है। तो कल परसों असाइनमेंट मिलेगा भी नहीं आपको, तो आज तक का टाइम है, आज भी देख लेना। तो कोशिश करना कि मतलब अब स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइजेस पूरी कर ले, है ना। और बेटा स्ट्रेट लाइन में जितनी चीजें क्लियर रखोगे, जितनी चीजें याद रखोगे ना, तो आगे उतना अच्छा रहेगा आपको। छोटी छोटी चीजें जो है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, है ना। और देखो कहीं पे भी जैसे क्या होता है ना, एक छोटा सा पॉइंट और है, स्पेशली मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, कोऑर्डिनेट में क्या चीजें बहुत रिलेटेड चलती है। तो कभी मान लो जैसे अपन ने कोई क्वेश्चन कर रहे हैं सर्कल का, अब मैंने उसमें स्ट्रेट लाइन का कोई फॉर्मूला लगा दिया, अब आपको उस समय आप भूल भी गए ना, तो एटलीस्ट जब आप नोट्स रिवाइज करें ना घर जाके, तो वो फॉर्मूले के साथ में स्ट्रेट लाइन की वो फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज कर लो कि अच्छा यार ये मैं भूल गया था, एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन के मैं देखूं, अच्छा ये बताया था, इसको ऐसे ऐसे यूज करते। 5-10 मिनट लगेंगे हार्डली, लेकिन आप ऐसा भी करते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो चीजें बार बार भूल रहे हैं वो चीज भी आपकी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। इसी को मतलब यही चीज है आपके लिए मेन, हार्डवर्क इसी को तो बोलते हैं कि बार बार वो चीजें देखना, वो करना, ठीक है ना। चलो ठीक है। नहीं 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 नहीं, अभी ऑफलाइन तो स्टार्ट नहीं होगी बेटा स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट अपन अब स्टार्ट करते हैं सर्कल, ठीक है। सबका पड़ा हुआ है लोकस ऑफ अ पॉइंट, सर्कल है लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स in such a way that its distance from a fixed point is constant. Fixed point is called center, and distance is called radius, ठीक है। Locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point is constant. Fixed point is called center and distance is called radius of the circle. ठीक है, हाँ नया चैप्टर है बेटा, ये नया चैप्टर है। सुशांत हो तो जानी चाहिए, देखो प्रोबेबली, होप सो। ओके हर्ष, आई विल चेक। Locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point is constant. Fixed point is called center and distance is called radius. मेरे ख्याल से 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कि सर्कल क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है कि जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है ना। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है। लेट्स से दिस आर, तो ये इस तरह से यदि जो मूव करेगा, करेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का रेडियस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस सबको पता रहता है, सर्कल का एरिया सबको पता रहता है। छोटी छोटी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, है ना, बीच बीच में अपन रिवाइज करते रहेंगे। इक्वेशन पर आते हैं अब अपन, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इक्वेशन निकाल, राघव पूरा तो नहीं होगा, नवंबर में तो नहीं हो पाएगा यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल काव्यांश, करना है, ठीक है। देखो तनिष्क,
अभी तो कुछ बोल नहीं सकते अपन, हो जाएगी तो। चलो लिख लिया डेफिनेशन। चलो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल, कुछ पार्ट सर्कल का रिलेटिवली आपको इजी लगेगा, कुछ चीजें नहीं भी आएगी एक्चुअली, है ना। सर्कल में जैसे कुछ चीजें थोड़ी सी जल्दी से रिफ्लेक्ट हो जाती है एज कंपेयर टू द लाइन, है ना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन की यदि अपन बात करें, सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे जाऊं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि मैं डिराइव करूं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि मैं डिराइव करूं, तो लेट, यदि इसका सेंटर में h, k मान लूं और रेडियस लेट से मैं a मान लूं, सेंटर एच के मान लूं, रेडियस ए मान लूं, है ना। मान लो मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है, लेट अल्फा बीटा। तो मैंने कंडीशन क्या बोली कि ये पॉइंट, ये अपना वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है ना, ये वेरिएबल पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड। तो मैंने कंडीशन क्या बोली कि इस, ये पॉइंट ऐसे मूव करना चाहिए कि इससे डिस्टेंस ए रहे, तो अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, लास्ट में अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई रखेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा वेरिएबल है। ठीक है, तो अल्फा बीटा की जगह अपन एक्स वाई रखेंगे, तो लोकस ऑफ अल्फा बीटा ए स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड और फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, वेयर एच के इज द सेंटर and A is the radius. HK is the center and A is the radius of the circle. हाँ, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर अपन कवर करेंगे। आरुष ये क्वेश्चन अलग से पूछ लेना बेटा, आरुष ये क्वेश्चन अलग से पूछ लेना। एनसीईआरटी अपन पूरी कवर करेंगे, एनसीईआरटी तो कवर करेंगे, है ना। एनसीईआरटी में बस अपन ये करेंगे कि जो चैप्टर अभी अपन 12th में पढ़ेंगे और आपके 11th में है, उसको अपन केवल एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ेंगे। अपन लास्ट में जैसे 3-4 चैप्टर हैं ऐसे जो अपन मेनली आईआईटी के अकॉर्डिंग 12th में पढ़ेंगे, पर अपन अभी आपके स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन सिंपली x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, यदि आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही होगी, वाई स्क्वायर भी आएगा, इसमें एक्स वाला भी आएगा आपके पास, वाई वाला भी आएगा, एक्स वाला आएगा, वाई वाला आएगा और कांस्टेंट आएगा। 5 चीजें आ रही है इसमें, एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सर्कल की जो जनरल इक्वेशन की अपन बात करेंगे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन एक तरह से आप मान सकते हैं, है ना। और किस किस फॉर्म में अपन सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। बढ़े आगे, सबसे फर्स्ट फॉर्म आप मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेम पहले वाली फॉर्म है, यही वाली फॉर्म है। इसमें एच के की जगह 0 0 रख दिया मैंने, तो एच के की जगह जी 0 0 रख दिया, मतलब इसका सेंटर एक तरह से आप मान सकते हैं कि 0,0 हो गया और इसका रेडियस ए हो गया। सेकेंड फॉर्म जो अभी अपन ने लिखी थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर एच के हो गया और इसका रेडियस ए हो गया। थर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ और इसका रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये कैसे निकाला ये भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इसको एक साथ ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर 2fy को एक साथ ले लिया, वाई स्क्वायर एफ वाई को, सॉरी, प्लस सी ऐसा वैसा लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। लिख सकते हो, मतलब एक तरह से प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कर लिया तो ये बन गया, इसमें प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कर लिया तो ये बन गया इज इक्वल्स टू सी। तो ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसको लिख सकता हूं मैं अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि मैं इससे कंपेयर करूं, इस वाली फॉर्म से कंपेयर करूं, तो h की जगह पे माइनस जी आ गया, माइनस जी h की जगह पे, k की जगह पे माइनस एफ आ गया है, और a की जगह पे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ गया है। सो दैट्स व्हाई आई हैड सेंटर दिस वन एंड रेडियस दिस वन। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड वाले बच्चे कौन हैं? तो तीन फॉर्म की अपन ने बात करी है। पहली फॉर्म में तो सेंटर 0 0 लेना है, सीधा सीधा रेडियस a लेना है। ठीक है, वो g थोड़ा 9 की तरह दिख रहा है। अरे यार इसे क्या कर रहे हो, अब 9 क्यों आएगा, मतलब g, अब ये भी आपको भी समझ में आ रहा है कि g लिख रहा है, g है, फिर भी पूछो g 9 की, g है भैया, ये g है, ये g है, ये g है, ये g है, ये g है ना, ये 9 नहीं है बेटा, ये g है। ठीक है, वो gf वाला है ना, वो कंपेयर करने के लिए लिखा है बेटा, वो जो अंडर रूट है ना, वो एक्चुअली मैंने कंपेयर करने के लिए लिखा है ताकि a की वैल्यू आपको समझ में आ जाए कि स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया है और ये a की वैल्यू ये लिखी है, इसलिए वो मैंने केवल अंडर रूट के जगह स्क्वायर करा हुआ है, वो है ना। हाँ नंदन, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे फिर वही बात बोल रहे हो, अंडर रूट होल स्क्वायर क्यों लगाया, अंडर रूट होल स्क्वायर इसलिए लगाया भैया, एक कंपेयर करने के लिए, मुझे पता है इधर वाली टर्म स्क्वायर टाइप में आनी चाहिए, तो क्या है, इसलिए मैंने अंडर रूट स्क्वायर लगा दिया ताकि मुझे समझ में आ जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। चलो ठीक है, तो ये तीन फॉर्म है, समझ में आ रही है तीन फॉर्म। ये फर्स्ट वाली फॉर्म तभी यूज करते हैं जब अपना सेंटर 0,0 हो। देखो बच्चों, पहले वाली फॉर्म तभी यूज करोगे जब सेंटर 0,0 हो, ये बहुत फिक्स वाली चीज है। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, अपने पास तो ऐसे लिखी हुई आएगी। सेकंड और थर्ड फॉर्म की यदि अपन बात करें तो सेकंड थर्ड फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है,
है ना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बस डिफरेंस ये है कि इसको लिखा अलग अलग तरीके से, उसी चीज को अपन ने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। थर्ड में अपन ने क्या है, स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया है। थर्ड में अपन ने क्या है कि स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया है ना। तो अपन ने क्या तरीका, क्योंकि जनरली क्या होगा कि अपने को ऐसी मिलेगी, सबसे कॉमन ये है, सबसे कॉमन ये जनरली अपने को सबसे ज्यादा फॉर्म ये मिलेगी। ठीक है, तो ये अपन कब यूज करेंगे, ये अपन सेकंड वाली कब यूज करेंगे, जब आपको डायरेक्टली सेंटर दे दे और रेडियस दे दे, एच के दे दिया और रेडियस दे दिया, तो अपन सेकंड वाली यूज करेंगे, है ना। थर्ड वाली कब यूज करेंगे, थर्ड वाली तो यूज करनी है, सबसे जनरल है ना। अब सेंटर और रेडियस सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज। ठीक है, जैसे लाइन की अपन जब बात करते थे तो लाइन के लिए आप, मैं बार बार आपसे क्या पूछता था, स्लोप बताओ, एक्स इंटरसेप्ट बताओ, वाई इंटरसेप्ट बताओ, यही बताते थे आप। ऐसे जब भी मैं सर्कल की इक्वेशन आपसे पूछूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा सेंटर बताओ, रेडियस बताओ, दो चीजें मैं पूछूंगा बस, सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। इसका सेंटर और रेडियस डायरेक्ट दिख जाएगा, इसका सेंटर रेडियस दिख जाएगा, इसके सेंटर रेडियस के लिए एक लाइन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका हाफ करोगे तो वो जी बना, और फिर उसका साइन चेंज करना तो वो माइनस जी बना। तो x के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज, y के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज। व्हाट अबाउट रेडियस, इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना और प्लस माइनस सी लगा, है ना। बार बार ये ऐसे होल स्क्वायर टाइप का बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार ऐसे होल स्क्वायर टाइप का बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो जी। अब फॉर एग्जाम्पल पहले मैं छोटा सेंटर रेडियस निकालना ही सीख लेते हैं अपन, सेंटर रेडियस बताते जाना, है ना। मन में आप सोचते जाना, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मन में सोचते जाना, मैं आंसर लिखूं तो आप उससे वेरीफाई करते जाना। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सेंटर 0,0, रेडियस √5, not 5, radius is not 5, radius is √5, x square plus y square is equals to 9, center 0,0, radius is 3, x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर is equals to 25, center is 3,2, radius is 5। मन में सोचते जाना, चेक करते जाना बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सेंटर इज, सोचते जाना, मन में सोच लिया सबने, 0,-1, रेडियस 3। यहां तक में डाउट है किसी को, इन चारों के सेंटर या रेडियस निकालने में किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। ठीक है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेंटर रेडियस रेडियस 1 नहीं होगा, रेडियस 1 नहीं होगा, रेडियस 1 नहीं होगा, रेडियस 1/3 होगा। क्योंकि जब आप, यदि सेंटर आपने, क्योंकि जब अपन रेडियस निकालते हैं तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 1 रखना पड़ता है। 3 यहां से कॉमन, 3 यहां से कॉमन, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट। नाउ कंपेयर,
1/3, 1/3 एंड रेडियस 1/3। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? हाँ, सेंटर के टर्म्स को आप जीरो से इक्वेट करके कर सकते हो, दैट इज फाइन, पर एट द सेम टाइम व्हेन यू फाइंडिंग द रेडियस, तो जब अपन रेडियस से कंपेयर करते हैं तो उस समय मेरे पास एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 रहना चाहिए। देन आई कैन कंपेयर कि ओके दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस। ठीक है, राइट? एक्स का कोफिशिएंट मतलब जब भी अपन सेंटर और रेडियस निकालेंगे तो उस समय एक्स का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इनफैक्ट क्या ये होल स्क्वायर बना हुआ है ना, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1 रखना है, 1। तो वो जो 9 कॉमन लेके उसको इधर लेंगे, मतलब इस फॉर्म को कंपेयर नहीं करूंगा मैं, इस वाली फॉर्म को कंपेयर करूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये वाला नोट कर लेना, जो जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है उसको नोट कर लेना, सारे मत करो। जो आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जो कंफ्यूजिंग लग रहा है, उसको नोट करते जाना। ठीक है, चलो जी। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस क्या होगा? सेंटर क्या होगा? दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, तो इसका सेंटर और रेडियस नहीं। सेंटर तो फिर भी सही बोल सकते हैं क्योंकि ये एलिप्स की इक्वेशन है, तो सेंटर तो मैं मान लूंगा कि हाँ सेंटर तो एलिप्स में भी होता है, तो सेंटर तो फिर भी सही है ना? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। अभी मैं लिखाऊंगा कंडीशन, अभी मत लिखो, मैं लिखाऊंगा वो प्रॉपर कंडीशन, वो अभी मैं लिखाऊंगा, है ना? वो तो अभी अपन सेंटर रेडियस ले रहे थे इसलिए मैंने वहीं पे ले लिया। एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, सेम लाइक इन दिस प्रीवियस क्वेश्चन। दिस इज द डिफरेंस इन दिस इज द सर्कल, दिस इज नॉट द सर्कल। एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का, अभी इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 आएगा, इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 आएगा, तो वो डिफरेंट नहीं हो सकता, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेंटर 1, 2, रेडियस 0। पॉइंट सर्कल, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट सर्कल। दिस इज पॉइंट सर्कल। ठीक है, पॉइंट सर्कल मतलब एक पॉइंट ही है वो, एक तरह से एक पॉइंट, दिस पॉइंट ओनली अ सिंगल पॉइंट। भाई आप इस इक्वेशन की बात करोगे तो इसको एक ही पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है ना, इसको एक ही पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा? 1, 2 नहीं, 1, 2 ही तो सेटिस्फाइड कर रहा है बस, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल और डॉट। ठीक है बच्चों, यहां तक? चलो अब बताना है, अब थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट ले रहा हूं मैं। 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक बार इधर समझ लो तो, वैसे वाले सर्कल के लिए इधर समझ लो तो बेटा एक बार, ये अपनी जनरल इक्वेशन है, तो क्या बताया था? x के कोफिशिएंट का हाफ और साइन चेंज, x के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज, इससे कंपेयर करना, इससे कंपेयर करना। होल स्क्वायर मत बनाना, बार बार होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे क्या? आप बोलो होल स्क्वायर बना लेते, होल स्क्वायर बार बार नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है ना? माइनस जी लिखना था तो माइनस जी, हाफ साइन चेंज, हाफ साइन चेंज, हाफ साइन चेंज, दिस इज सेंटर। रेडियस
जी स्क्वायर, जी का स्क्वायर करो या माइनस जी का स्क्वायर करो, एक ही बात है ना। इसका स्क्वायर एंड दिस। ठीक, बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? फिर से समझ लो भले। इसका हाफ और साइन चेंज, बस ऐसे याद रखो आप, तो एक स्टेटमेंट याद रखो, हाफ साइन चेंज, हाफ साइन चेंज, हाफ साइन चेंज। रेडियस के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ हाँ, इसको जरूर लिख लेना एक बार। और ये सब तब करना है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम रहेगा, उसके बाद ये सब करना है। ठीक है बच्चों, चलो करूं आगे। लिख लिया सबने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका सेंटर, इसका हाफ साइन चेंज, इसका हाफ साइन चेंज। रेडियस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस सी, रूट ऑफ 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सेंटर 3, माइनस 2। रेडियस 9 प्लस 4 प्लस 4, 9 4 13 4 17, रूट 17। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर और रेडियस निकालने के लिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 2y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। पहले 2 से डिवाइड करना, पहले 2 से डिवाइड करूंगा तो सेंटर आएगा हाफ साइन चेंज, हाफ साइन चेंज। ठीक है, और रेडियस आएगा 9/16 प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। So that comes to be 16, 9, 16 और 8, 16 और 9 25, 25 और 8, 25 और 8 33/4। बोलो बच्चों, इन तीनों केस में किसी को कोई डाउट है? जैसे बाकी में निकाली थी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जी का स्क्वायर करो या माइनस जी का स्क्वायर करो, एक ही बात है ना। तो इसलिए मैं तो क्या करता हूं, सेंटर निकाल लेता हूं, सेंटर निकाल लेता हूं पहले, और फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस सी, है ना, ऐसे कर लेता हूं। अरे यार नेटवर्क चला गया, फिर से रिपीट करवा रहे हो यार। रेडियस किसको नहीं समझ में आया? डॉट टू ऑल पैनलिस्ट, ये डॉट तो भैया फर्जी बच्चा है यार, ये है ना। डॉट, डॉट नाम का कौन बच्चा होता है इसे? डॉट, डॉट हाफ करना है, साइन चेंज करना है भाई, इतना सा कर लो यार। हाफ साइन चेंज, इसका हाफ -1/2, उसका साइन चेंज प्लस इसका हाफ साइन चेंज -1/2, और रेडियस के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर लेना है। लाइक दिस क्वेश्चन में डायरेक्टली हाफ नहीं करना पहले, और ये मैंने बता ही दिया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम ही रहेगा, तो आप जैसे इसको 1 करेंगे ये ऑटोमेटिकली 1 हो ही जाएगा, तो इसलिए उसकी समस्या नहीं आएगी आपको। इसका हाफ साइन चेंज, हाफ साइन चेंज दिस वन। चलो क्लियर है?
मॉड्यूल में सर्कल की 6 इक्वेशन अभी पढ़ेंगे ना अपन सुशांत, अभी 6 भी पढ़ लेंगे यार, 6 क्या ज्यादा पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप, मॉड्यूल से ज्यादा ही पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। चलो जी बढ़े आगे। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 represent a circle if a is equals to b, h is equals to 0। और एक कंडीशन और लिख लो, लिखना चाहो तो, अच्छी लग रही हो तो लिख लो, और रियल सर्कल। ठीक है, समझ में आ रहा है, बाकी तो समझ में आ ही रही होगी आपको कंडीशन। a इक्वल्स टू बी में बार बार बोल ही रहा हूं, h इक्वल्स टू 0 होना ही चाहिए, एक्स वाई वाली टर्म नहीं हो सकती, है ना, ये मैं बार बार बोल ही रहा हूं। एक कंडीशन और लिखी है मैंने कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि याद है ना अपन ने रेडियस क्या बताया बेटा, इसका अंडर रूट बताया था ना रेडियस। तो अब यदि ये नेगेटिव में आ गया तो वो दिखने में तो सर्कल की इक्वेशन दिखेगी आपको, है ना, सर्कल की इक्वेशन दिखेगी, लेकिन वो सर्कल तो इमेजिनरी हो जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो वो रेडियस इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। सर ये तो पेयर ऑफ स्टेट, नहीं 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 नहीं, देखो फिर आप बोल रहे, मैंने आपको वहां पे ही बताया था, इस इक्वेशन से अपन पेयर ऑफ लाइंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी आगे पैराबोला भी रिप्रेजेंट करेंगे, लिफ्ट भी करेंगे, हाइपरबोला भी करेंगे, लेकिन कंडीशन सबकी अलग अलग होगी, कंडीशन सबकी अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल याद हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में वो डिटरमिनेंट बराबर 0 कर रहे थे अपन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। सर्कल में ये कंडीशन आ जाए तो ये सर्कल बन जाएगा, ऐसे एलिप्स भी आएगी। तो लिखने का देखो, ये इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है, ये इक्वेशन लिखने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरी इक्वेशन में मैक्सिमम ये सारी टर्म्स कंटेन कर रही है, मेरी इक्वेशन में ये सारी टर्म्स कंटेन कर रही है ना। अब ये सारी टर्म्स कंटेन सर्कल की इक्वेशन में भी करती है, पैराबोला में भी करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट सब में करेगी, लेकिन उसके साथ में एडिशनल कंडीशन सबकी अलग अलग रहेगी। इसलिए कभी भी जब ये कंडीशन आती है तो इसको देखकर आपको कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है कि सर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अभी आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा इसलिए आप केवल उसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही समझ रहे हो, ठीक है, पर ये रिप्रेजेंट सब करती है विद द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ, ये स्ट्रेट लाइन भी होगी ना अगर a बराबर h बराबर, अरे भाई एक साथ दो चीजों की इक्वेशन नहीं बन सकती। आप ये बताओ कि यदि ये सर्कल की इक्वेशन, अच्छा a बराबर h बराबर 0 बोल रहे हो आप, a बराबर, अच्छा a बराबर h बराबर, इसको भी 0 कर दे, मतलब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो पेयर ऑफ लाइन थोड़ी ना बची, फिर तो केवल लाइन बच गई, स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन बोल रहे हो आप, हाँ हाँ वो पॉइंट सही है आपका, वो ठीक है, फिर दैट आई एग्री कि हाँ उसको ऐसा बोल सकते हैं अपन। पर वो पता है मर्चेंट, वो बोलना इसलिए लॉजिकल नहीं होगा एक्चुअली, पता है अपन ने, आप बोलो कि ये कंडीशन तो अपन ने नहीं ली, क्योंकि फिर अब यदि ये तीनों टर्म मैंने हटा दी तो फिर तो वो लीनियर इक्वेशन ही बच गई ना एक तरह से, फिर वो 2 डिग्री वाली इक्वेशन बची ही नहीं। और जो अपन बात कर रहे हैं ना वो मतलब 2 डिग्री वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, उन सारी इक्वेशंस में 2 डिग्री वाली टर्म आएगी, वो तो फिर क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई, तो लीनियर इक्वेशन है तो फिर ये लिखने का मतलब ही खत्म हो गया, इसलिए, है ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, a बराबर b आ जाए। अच्छा इसमें ना एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन मैं बताऊं आपको, जो 99% बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, और मैं बता रहा हूं टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए तब भी 60-70% बच्चे गलती करेंगे अभी भी।
ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 होना कंपलसरी नहीं है, होना कंपलसरी नहीं है। ज्यादातर क्या है, एक्चुअली होता क्या है ना, मैं बताऊं कि अपने को 99% जो सर्कल की इक्वेशन मिलती है ना, उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 ही लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अभी आप देखो, मैंने भी जितनी भी इक्वेशन लिखी है ज्यादातर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट अपन यही मान लेते हैं कि ए बराबर बी बराबर 1 होना चाहिए, केवल ए बराबर बी होना चाहिए, बराबर 1 होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है बच्चों, ए बराबर बी होना चाहिए, बराबर 1 होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। तो ये सर्कल की अपनी बेसिक इक्वेशन हो गई। और क्या क्या लेना आप सर्कल में, चलो डायमीटर फॉर्म भी लगे आप ले लेते हैं, और पैरामीट्रिक फॉर्म भी चिपका ही देते हैं, है ना। डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, ठीक है। प्रमांशु वो भी बोल सकते हो, पर वो मतलब वो बोला हूं ना मैं कि जैसे वो भी बोल तो सकते हो आप, ठीक है, मतलब ले लेते हैं। और जो मतलब लगे हाथ वो भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है, वर्ड्स थोड़ा सा वो हो गया वो। डायमीटर फॉर्म, वर्ड को पकड़ लेते हो यार, इसे क्या करते हो। डायमीटर फॉर्म में क्या है कि सर्कल का डायमीटर गिवन है, ए एंड बी, ए एंड बी, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, सर्कल का किसी भी एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है आपको, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, है ना, राइट। तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अगेन यूं समझ लो कि एक तरह से ना मैं लोकस निकाल रहा हूं, समझना आप, देखो मैं लोकस निकाल रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं ये P है, नाइनटी होगा कि नहीं, ये तो पता ना सब। P यहां पे लेता तो भी 90, P यहां पे लेता तो भी, यहां पे, 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 कहीं पे भी ले लूं तो P 90 बनेगा, AP भी 90 बनेगा। यदि मैं इसका आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P which moves in such a way that AB subtends right angle at P. Find the locus of P which moves in such a way that AB subtends a right angle at P. इसका लोकस निकालना है, इस 90 डिग्री को यूज करना है। सबसे अच्छा, सबसे सिंपल तरीका, दो तरीके हैं वैसे 90 डिग्री को यूज करने का। एक तरीका तो ये है कि इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, m1 m2 m2 इक्वल टू -1 कर देते हैं, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इंटू k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 इज इक्वल टू -1। बोलो बच्चों, देख सकते हैं ये गिवन है, x1 y1 और x2 y2 गिवन है, k माइनस y1 दिस, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाके इसको उधर ले आते हैं, तो h माइनस x1 इंटू h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 इंटू k माइनस y2 इज इक्वल टू 0। लोकस ऑफ एच के, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। घूम फिर के आप देखोगे तो इसमें भी वही एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म आएगी, है ना, सब एक ही है। जैसे मतलब आप सोचो कि जैसे मैंने ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म,
आप सबको ओपन करके लिखोगे तो वो एक ही दिखेगी आपको, केवल लिखने का तरीका जैसे मतलब लाइन में नहीं होता था क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, अपन लिखते अलग अलग थे लेकिन सबको सॉल्व करके लिख लेंगे तो लाइन की इक्वेशन तो एक ही दिखेगी ना आपको। वैसे तो डिपेंड करता है कि मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे तो मैं इसको यूज कर लूंगा, सेंटर रेडियस देगा तो उसको यूज कर लूंगा, कुछ और तो ऐसे अपन यूज करें। ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन पाइथागोरस भी लगा सकते हो आप, इससे इसको एच के मान लो तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हाँ हाँ वो भी ठीक है, जैसे मर्चेंट बता रहा है कि सर ऐसे भी कर सकते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो मिड पॉइंट से आपका सेंटर आ जाएगा, ठीक है, इससे डिस्टेंस निकालोगे रेडियस आ जाएगा। पर अपन उतनी कैलकुलेशन क्यों करें, मैं तो सीधे ये लिख लूंगा, इक्वेशन चाहिए होगी ना मुझे, इक्वेशन चाहिए होगी तो अपन सीधी ये लिख सकते हैं, है ना। अनिरुद्ध 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। -1 वो स्लोप का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है ना, m1 इंटू m2 दोनों परपेंडिकुलर है ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस। नहीं तनिष्क, नो नो, ठीक है। तो ये आपकी डायमीटर फॉर्म हो गई, राइट। देन नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म भी अपन ले लेते हैं यहीं पे, है ना, डायमीटर फॉर्म के बाद। हाँ चलो, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म दो तरह की है, एक तो यदि सर्कल की इक्वेशन ये है तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म अपन बोलते हैं x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, थीटा इज द पैरामेट्रिक एंगल, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi, 0 इंक्लूड 2 pi नॉट इंक्लूड, या फिर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो गया, y इज इक्वल टू k प्लस a साइन थीटा, h प्लस a cos थीटा, k प्लस a साइन थीटा, ठीक है। एक बार लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली ये अपना ने क्या लिखा है और कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपन, है ना। और इनफैक्ट एक क्वेश्चन में यदि आपको याद आ रहा हो ना तो एक क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोग यूज कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट मेरे पास अभी आया था रिसेंटली, बहुत सारे बच्चों का आया हुआ वाला डाउट कि वो एक ये वाली लाइन थी तो थीटा की रेंज आपको बतानी थी, थीटा की रेंज कहां से कहां तक रखें ताकि वो एक्यूट एंगल में आए, कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन था एक, अभी मैं डिस्कस भी कर लूंगा उसमें। उसमें एक्चुअली ये पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज करा, बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था ये वाला, ऐसा होगा। ब्रैकेट इधर क्लोज है, थीटा की रेंज है, ये थीटा की रेंज है, थीटा की रेंज। हाँ ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर,
x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, थीटा इज द पैरामेट्रिक एंगल, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, 0 इंक्लूडिंग 2 पाई नॉट इंक्लूडिंग, है ना। सेंटर यदि एच के हो जाए तो एच प्लस ए कॉस थीटा के प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज क्या है, अभी इतना यूज नहीं आता, लेकिन अपन जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते अपन, और स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक का कंसेप्ट और बाकी पूरे कोऑर्डिनेट में पैरामेट्रिक का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट ही है, मतलब थोड़ा भी नहीं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट ही मान लो आप। जैसे स्ट्रेट लाइन में जो अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करी थी, वो एक तरह से वो डिस्टेंस टाइप का कुछ मेजरमेंट अपन कर रहे थे, उस टाइप की प्रॉब्लम्स में ज्यादातर अपन यूज कर रहे थे। ठीक है, यहां पे जो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का एक सबसे अच्छा एडवांटेज जो अपने पास रहता है वो ये रहता है कि जनरली जब आप एक्स वाई वाली इक्वेशन लिखते हैं तो दो वेरिएबल चलते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। लेकिन जब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लिखता हूं तो पैरामेट्रिक फॉर्म के साथ सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपका एक ही वेरिएबल चलता है, दैट इज थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म के साथ एक ही वेरिएबल चलता है, दैट इज थीटा। मतलब उस एक वेरिएबल की वैल्यू से, उस एक वेरिएबल की वैल्यू से आपको उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पता लग जाता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पता लग जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, कि लेट्स से दिस इज द सर्कल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट्स से दिस पॉइंट एक्स कॉमा वाई, this is a, this is theta, this is theta, पैरामेट्रिक एंगल। एंगल इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज थीटा। तो दिस इज ए कॉस थीटा, दिस इज ए साइन थीटा। तो x कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा a cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा a sin थीटा। तो थीटा की जो रेंज है 0 से 2 पाई, वो मैंने ऐसे ही लिखी है। थीटा की जो रेंज है ना, समझ में आ रहा? एक मिनट देखना इधर, देखो यहां पे यदि मैं पॉइंट लूंगा तो यहां का थीटा 0 हो गया, यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया तो यहां का थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। यहां बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, थीटा यहां का कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया। यहां का थीटा कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 हो गया। बढ़ते जाओ, यहां पे थीटा 180, 270, और देन यहां पे आके वापस से थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। लेकिन 2 पाई और 0 वाला पॉइंट तो एक ही है, तो इसलिए मैंने 0 को इंक्लूड कर लिया, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, तो पैरामेट्रिक का इसमें देखना, इसमें देख लो। आप बोलो सर इसमें कैसे लिखा, मान लो यहां पे सेंटर था एच के, यहां पे सेंटर एच के था, है ना। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं अपन एक्स कॉमा वाई, यहां पे एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं अपन। दिस इज थीटा, ठीक है। नाउ ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास x माइनस एच, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस के, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a। तो x माइनस एच इज इक्वल टू a cos थीटा, y माइनस के इज इक्वल टू a sin थीटा। x इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, y इक्वल टू k प्लस a sin थीटा हो जाएगा अपने पास। बोलो बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है, तो पैरामेट्रिक का पता है सबसे अच्छा एडवांटेज ये हो रहा है कि मैं आपको केवल थीटा की वैल्यू बता दूं तो आपको उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है।
मैं थीटा की वैल्यू बता दूं कि थीटा π/6, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार यहाँ पे कोई 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक पॉइंट आ रहा है। थीटा 90 डिग्री, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है अपने पास इस टाइप का। आई बात समझ में? बोलो बच्चों, एच के सेंटर है ना? अरे भाई एच के तो सेंटर है ना, इसमें और इसमें ये अंतर है, इस वाले सर्कल में सेंटर 0,0 है, इस वाले सर्कल में सेंटर h, k है कहीं पर, है ना? तो इसका सबसे अच्छा यूज पता है क्या होता है? जैसे आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी, एक पॉइंट याद आ रहा हो तो, कि जैसे सर्कल मान लो x + y = 5 है, सॉरी लाइन x + y = 5 एक लाइन है। तो एक ना एक क्वेश्चन में मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि जैसे अब मुझे इस वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट लेना हो तो मैं x1, y1 नहीं लेता हूं। मैं इस वाली लाइन पे मुझे, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेना हो तो मैं x1, y1 नहीं लूंगा। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? मैं लूंगा x1, 5 - x1, है ना? राइट। अब इससे क्या एडवांटेज होता था? इससे ये एडवांटेज होता था मेरे पास एक ही वेरिएबल में पूरा काम चलता रहता था x1 में, y1 का काम ही खत्म, x1 में ही पूरा वेरिएबल चलता रहता था। अब x1 की जगह t भी मान सकते हो आप, x1 की जगह लेट से t, 5 - t मान लो आप, t, 5 - t, तो इट इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t की फॉर्म। बिल्कुल ऐसे ही मुझे यदि इस वाले सर्कल पर कभी भी कोई पॉइंट लेना होता है ना, x² + y² = a² पे, इस वाले सर्कल पे यदि मुझे कुछ पॉइंट लेना होगा तो मैं x1, y1 नहीं लूंगा, आई विल टेक a cos थीटा, a sin थीटा। इस सर्कल पे मुझे कोई भी पॉइंट लेना होगा तो आई विल टेक a cos थीटा, a sin थीटा मैं लूंगा, a cos थीटा, a sin थीटा ले सकता हूं। उससे क्या होगा कि जैसे आपने ये पॉइंट लिया तो अब इस सर्कल का रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है कि हमेशा इस सर्कल पर ही आ रहा है और कहीं आएगा ही नहीं अपने पास। दिस इज द मेन एडवांटेज। आई बात समझ में? जैसे मैं आपको वाला क्वेश्चन बताता हूं, तो कि वो जो थीटा का जो उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था ना, ठीक है, जैसे अपना जो क्वेश्चन था, एक बार मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करके बताता हूं कि y = क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि mod x - 1 था, तो आपको कुछ ये बताना था cos थीटा, sin थीटा एक पॉइंट था, तो आपको थीटा का इंटरवल बताना था, सो दैट दिस पॉइंट लाइज बिटवीन एक्यूट एंगल रीजन। ऐसा ही था ना क्वेश्चन शायद, एक्यूट एंगल रीजन में थीटा की रेंज बतानी थी, है ना? तो और कि ये पॉइंट जो है वो उसके एक्यूट एंगल वाले पार्ट में आ जाए, यही था क्वेश्चन। यही था ना? हाँ ठीक है, देखो अब इसको मैं कैसे करता हूं कि जैसे अपन ने दो लाइंस बनाई थी, ठीक है, अपन ने दो लाइन बनाई थी, ये 1,0 था, तो एक लाइन अपन ने ऐसी बनी थी, दिस लाइन कम्स टू बी y = x - 1, और एक लाइन मेरी ऐसी बनी थी, दिस इज y = 1 - x, क्योंकि ये x > 1 के लिए थी, x < 1 के लिए थी। दिस इज 1,0 एंड दिस इज 0,1। अब ये cos थीटा, sin थीटा जो पॉइंट है, cos थीटा, sin थीटा जो पॉइंट है, this point always lie on a circle center 0, 0 and radius 1. ये पॉइंट हमेशा इसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट अभी लिख लेना, एक मिनट ये समझ लो पहले, मैं वापस ले लूंगा स्लाइड। तो ये पॉइंट यदि इसके ऊपर लाई करेगा और ये वाला पॉइंट आपको एक्यूट एंगल के रीजन में चाहिए, ये पॉइंट आपको एक्यूट एंगल के रीजन में चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले रीजन में चाहिए था, तो इस वाले रीजन में चाहिए और इस सर्कल पे भी आ जाए, तो पॉइंट यहां से यहां के बीच में होना चाहिए था, और यहां से यहां के बीच में पॉइंट होने का मतलब थीटा यहां पे 0 होता है,
यहाँ पे थीटा पाई बाय 2 होता है, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए? 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, यदि पॉइंट आपको इस रीजन में चाहिए तो। ऐसा बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? तो उनने जो शायद सॉल्यूशन में ऐसा ही कुछ दिया हुआ था, डायरेक्ट उन्होंने रीजन कैसे निकाला? अरे रीजन तो ऐसे ही निकाल लिया अपन ने। इस लाइन का स्लोप 45 था, इस लाइन का स्लोप 135 है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है ना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, मतलब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन किसमें था ये? हाँ, इफ द पॉइंट डज नॉट फॉल इन दैट एंगल इन विच द ओरिजिन लाइन, अच्छा सॉरी एक्यूट एंगल में नहीं था। क्वेश्चन ये था कि उस रीजन में नहीं आना चाहिए जिसमें ओरिजिन आ रहा है, क्वेश्चन ये है। तो ओरिजिन इस वाले रीजन में आ रहा है, तो इसमें नहीं आना चाहिए था, इस वाले रीजन में आना चाहिए था, ऐसा, ठीक है। फिर इसका आंसर थोड़ा चेंज होगा क्या यार? एक मिनट रुक जाओ, मैंने भी देखा नहीं है। बॉक्स ठीक है ठीक है ठीक है, यही आएगा ना, राइट। क्योंकि एक्चुअली मॉड x माइनस वन है ना, तो मॉड x माइनस वन है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो लाइन नीचे तो जाएगी ही नहीं, वो लाइन है ना केवल ऊपर ही रहेगी, ठीक है। यदि केवल ये दोनों लाइन होती तो अपना आंसर नीचे भी आता, ठीक है। समझ में आ रही है बात? y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन है ना, तो ये लाइन पूरी नहीं बनेगी, ये लाइन केवल ऊपर वाली बनेगी, है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये नहीं बनेगी, जैसे ये वाली जो लाइन बनाई थी ना, ये नहीं बनेगी, है ना। लाइन केवल ये और ये, बस वो ये वाली लाइन बनेगी, है ना, ठीक है। चलो, थीटा 90 कैसे लिखा? तो सर हमने थीटा 90 कैसे लिखा अभी बताया था बेटा, कि जब आप सर्कल बना रहे हैं तो थीटा जो होता है उस सर्कल में जो आप a cos थीटा a sin थीटा जो लिख रहे थे, तो उसमें जो थीटा एंगल था वो एंगल क्या था? किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए उसको जब अपन ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल थीटा है। तो यहां पे थीटा 0 है, अब यहां पे बढ़ाते जाओ, थीटा 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, तो मेरा पॉइंट यहां से यहां तक आ रहा है, तो यहां से यहां तक आने का मतलब थीटा यहां वाले पॉइंट के लिए थीटा 0 होता है, और यहां वाले पॉइंट के लिए थीटा 90 होता है। तो इसलिए वो थीटा मैंने, कि मुझे यहां से यहां के बीच में चाहिए था, तो इसलिए थीटा 0 से 90 लिखा, ठीक है सर। 245 से 135 होगा, 45 कहां पे आ गया बेटा? थीटा कौन सा थीटा बोल रहे हो? लाइन का स्लोप थोड़ी ना बोल रहे हैं बेटा। अरे आप लाइन का स्लोप देखने लग गए, लाइन का स्लोप नहीं देख रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो थीटा है, मतलब थीटा हमेशा लाइन का स्लोप थोड़ी ना आता है यार। नाइन बहुत सारे बच्चे तो यही थीटा आते ही मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, थीटा लाइन का स्लोप नहीं है, थीटा इस सर्कल का पैरामेट्रिक एंगल है, इस सर्कल के पॉइंट का पैरामेट्रिक एंगल है। सर्कल का जो पॉइंट है यहां से यहां के बीच में, उसके थीटा की बात हो रही है, लाइन के स्लोप पे मत जाओ बेटा, ठीक है। थीटा एंगल एक्यूट एंगल लिखा है और राइट एंगल नहीं। अरे यार मैंने अभी हाल बोला था कि नहीं वो एक्यूट एंगल नहीं है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। थीटा आपको बताना था डज नॉट कंटेन इन दैट रीजन
क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी, does not fall in that angle between the lines in which the origin line does not contain in that region in which origin line। क्वेश्चन जिस बच्चे ने करा होगा उसको क्वेश्चन भी याद होगा, उसको सॉल्यूशन भी याद होगा। तो इस पार्ट में ओरिजिन आ रहा था, तो ओरिजिन वाले पार्ट को छोड़कर वो ये वाला पार्ट है। बिगनर बॉक्स 7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नहीं करा, 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बिगनर बॉक्स 7 का। बिगनर बॉक्स 7 का क्वेश्चन नंबर 6 है। मेरे पास तो 6 ही है यार, वो पता नहीं, आप देख लेना 5 6 में से जो भी हो। ठीक है, चलो जी, ठीक है। तो कुल मिला के फॉर्म्स की सारी बात अपन ने कर ली है। मैं फॉर्म सारी एक बार ब्रीफली रिपीट कर देता हूं बेटा, है ना। अपन ने कुल मिला के 5 फॉर्म्स की बात सर्कल की इक्वेशन की करी है। ये था, इसका सेंटर 0,0 रेडियस ए था, इसका सेंटर h,k रेडियस ए था, इसका सेंटर -g,-f रेडियस √g² + f² -c था। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट फॉर्म ये वाली अपन ने बात करी थी, इसको लिख लो। शायद कुछ बच्चे बोल रहे हैं लिखा नहीं है, लिख लो तो इसको भी, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। फिर एक लास्ट में एक पैरामेट्रिक डायमीटर फॉर्म की बात करी थी। तो डायमीटर फॉर्म में डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन थे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो वो इक्वेशन लिखी थी। फिर एक लास्ट में एक पैरामेट्रिक फॉर्म अपन ने लिखी थी। पैरामेट्रिक फॉर्म का एडवांटेज मैं फिर बता रहा हूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म जनरली इस वाले फॉर्म में तो बहुत कम यूज करते हैं अपन, इस वाले फॉर्म में पैरामेट्रिक बहुत कम यूज करते हैं अपन, ज्यादातर इस वाली फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो इसका यूज का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पास x² + y² = a² आ जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आपको लेना हो, यू कैन टेक a cos थीटा, a sin थीटा, a cos थीटा a sin थीटा अपन ले सकते हैं। ठीक है, अरे आंसर बहरुद्दीन -90 से 90 नहीं है, आंसर नन ऑफ दीज है। एक बार आंसर ढंग से देख लो, आंसर नन ऑफ दीज दिया हुआ है और उसका करेक्ट आंसर है 0 से 90। बिगनर बॉक्स 7 का क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बिगनर बॉक्स 7 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। एक बार चेक कर लेना। मॉड नहीं होता तो लाइन पूरी ले लेते, मॉड नहीं होता तो लाइन पूरी ले लेते हैं, तो उस केस में ये इधर वाला पूरा पार्ट आया, उस केस में आंसर -90 से 90 हो जाता है ना। मॉड नहीं होता तो फिर ये जो अभी मैं कर रहा था ना, पहले जो मैं पहले कर रहा था वो करता, फिर उस केस में आपकी लाइन इधर भी जाती और इधर भी जाती, तो फिर ओरिजिन वाला पार्ट ही होता, तो फिर आपका रिक्वायर्ड पार्ट ही हो जाता फिर, तो वो -90 से लेकर +90 तक आ जाता। ठीक है, चलो जी, अब अपन बात करते हैं इसमें कि एक केस और है सर्कल की इक्वेशन का। एक केस और है कि एक केस मतलब यूं समझ लो आप कि जैसे लेट P इज अ वेरिएबल पॉइंट, थोड़ा सा ये डिफरेंट केस है। A and B are constant fixed point. PA is equals to C. Locus of P, circle. PA square plus PB square is equals to AB square. Locus of P, circle. Slope of PA into slope of PB is equals to -1.
locus of P circle, and the one more part, PA upon PB is equals to K. PA upon PB is equals to K. K is not equals to 1. Locus of P is a circle. ये पार्ट अभी तक अपन ने नहीं लिया. ये सारी डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी. ठीक है, ये सारी डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी. सबसे पहला डेरिवेशन अपन ने इससे करा था, डायमीटर फॉर्म अपन ने इससे निकाला था या इससे निकाला था. ठीक है, इसके अलावा एक डेफिनेशन और है सर्कल की, कि सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है कि जिसकी ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस का जो रेशो है वो कांस्टेंट आ जाए. ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस का जो रेशो है वो कांस्टेंट आ जाए. दैट इज ऑल्सो द सर्कल. कांस्टेंट, बस रेशो 1 नहीं आना चाहिए, पीए इक्वल्स टू पीबी नहीं होना चाहिए. अब इसमें ए और बी पॉइंट क्या है? ए और बी पॉइंट मैं नहीं बता सकता. ए और बी पॉइंट जो है वो एक पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा, एक पॉइंट सर्कल के बाहर आएगा. दैट इज नॉट द डायमीटर पॉइंट. दैट इज नॉट द डायमीटर पॉइंट. वो ए और बी जो है वो डायमेट्रिकली कोई पॉइंट नहीं है. ए और बी पॉइंट एक सर्कल के अंदर आएगा, एक सर्कल के बाहर आएगा. कैसे? अभी मैं करके दिखाता हूं. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, है ना. पर ये लिख जरूर लेना, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट पार्ट है कि सर्कल एक ऐसे पॉइंट का भी लोकस बनता है कि जिसमें दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस लेंगे, जिसमें दो फिक्स पॉइंट से अपन डिस्टेंस लेंगे तो उसका जो रेशो आएगा वो कांस्टेंट आता है. ठीक है, अब ये नहीं आया यार गोपाल गर्ग, ये क्या कर रहे हो भैया? अभी डायमीटर फॉर्म में लिखाया है यार ये चीज और ये चीज, ये तो मत पूछो यार. डायमीटर फॉर्म में लिखा है, एक बार देख तो लो. ये तो तीनों चीजें अपन कर चुके हैं यार. ये नई चीज थी, वो तो मैंने वो लिख दी. हाँ, वो पाइथागोरस ही है यार, अभी कराई है, डायमीटर फॉर्म बताया ही है ना. जैसे इस वाली फॉर्म की मैं बात करूं, मैं क्या बता रहा था. जैसे मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that ratio of its distance from 1, 2 and 3, 4 is 2:3. Find the locus of point which moves in such a way that ratio of its distance from 1, 2, let's say this is a 3, 4, let's say this is B. यहां पे मान लेते हैं P, कहीं पर भी मान लो. तो PA और PB का जो रेशो है वो 2:3 का दिया हुआ है. लेट्स से मैं P को HK मान लेता हूं. PA अंडर रूट ऑफ H-1 का होल स्क्वायर K-2 का होल स्क्वायर. PB को लिख लेता हूं H-3 का होल स्क्वायर प्लस K-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3.
दोनों को स्क्वायर कर देते हैं और एच के की जगह पहले एच के ले लेता हूं, दोनों को स्क्वायर करा 9, एच के की जगह एक्स वाई भी रख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 2 दूनी 4 और 1 5 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो फाइनली इक्वेशन आ रही है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, 9 दूनी 18 और 6 चौक 24 माइनस 18 प्लस 24 और माइनस 9 चौक 36 और 48 माइनस 36 प्लस 48 प्लस 12y 9 5 जा 45 एंड 100 माइनस 55 इज इक्वल टू 0। और इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन आएगी, ये सर्कल की इक्वेशन आएगी। 8 चौक 32 हो रहा है क्या? 8 चौक 32 और 9 चौक 36 माइनस 36 और 32 तो इधर आके माइनस 4 होगा, सॉरी वो कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी कर दी यार, नंदन ने सब होल स्क्वायर खोला है और होल स्क्वायर खोल के दोनों साइड का स्क्वायर करा, 9 इधर ले गए 4 इधर ले गए, होल स्क्वायर खोल के एच के की जगह एक्स वाई करा है मैंने, है ना। तो बस मेरा पॉइंट इसमें यही था कि आपके पास कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और वो के की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप समझ सकते हो 1 हो रही होगी तो क्या होगी, 1 होगा तो क्या होगा, 1 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा अपने पास, है ना। तो इस टाइप का जो लोकस आएगा, सर्कल आएगा, डिपेंड करता है। सर्कल दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो सर्कल ऐसा बन रहा होगा, बी पॉइंट अंदर आएगा ए बाहर आएगा, और या वो ऐसा बन रहा होगा, ए पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा बी बाहर आएगा, इस टाइप से आएगा, ठीक है। क्या बताना है अर्णव वापस से, कौन सी चीज? ये रेशो कांस्टेंट है, अभी मैंने वापस से बताया है, तीसरी बार बताया है, ये रेशो कांस्टेंट है, ये रेशो 1 नहीं होना चाहिए, तो सर्कल की इक्वेशन, तो जो लोकस आएगा पी का वो सर्कल आएगा। कैसे आएगा? ये रही कैलकुलेशन। तो ये 4 तरह से जो लोकस बनता है ना वो सर्कल बनता है, ये मतलब ये तो स्टैंडर्ड वाले, इसके अलावा कहीं और से बन सकता है, पर दीज 4 केसेस शोज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलो तो बहुत है आज के लिए, इतना है ना। क्वेश्चंस तो नहीं हो पाए पर फॉर्म सारी हो गई, तो बस अब अगली क्लास से अपन शायद क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे, सर्कल के बेसिक क्वेश्चन, है ना। चलो अभी होमवर्क क्वेश्चन, अभी तो स्ट्रेट लाइन पूरा कर लो बेटा, होमवर्क क्वेश्चन अभी तो नहीं दे रहे, है ना। शाश्वत अलग से मेरे से बता देना एनसीईआरटी की जो भी क्या है, क्या दिक्कत है। नहीं अभी मत करो, अरे पहले स्ट्रेट लाइन पूरा कर लो, ठीक है। और कल शायद हो सकता है कल फिजिक्स की जगह मेरी क्लास हो, कल मॉर्निंग में फिजिक्स की जगह हो सकता है कि मेरी क्लास हो, ठीक है ना। चलो ओके देन, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, सी यू।